नमस्कार। एस न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश राजधानी से बड़ी खबर। स्वर्गीय कलावती श्याम जी जो प्रथम महिला आदिवासी चित्रकार की स्मृति बड़ी उत्साहपूर्वक मनाई। इस अवसर पर कई राजनेता सहित कई अधिकारी समाज सेवी उपस्थित रहे। सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। गोंड समाज के लिए ऐतिहासिक चित्रकार कलावती बाई का नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। हमारे समाज की गौरव और चित्रकला को विश्व पटल पर जीवित करने वाली, पुनर्जीवित करने वाली सम्मानीय कलावती जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम सभी समाज की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं बस संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगा कि भारतीय सनातन परंपरा संस्कृति बड़ी समृद्ध रही है प्राचीन काल से ही, और इस सभ्यता में इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे रहता है उस पे जोर है, और रोजमर्रा में हम कैसे रहें, कैसे जिएं, जीवन जीने की कला और पद्धति ही सनातन परंपरा है और उसी परंपरा का अंग है ये चित्रकला, गोंडी चित्रकला के नाम से जिसको हम जानते हैं। और ये जनगण श्याम जी, सम्मानीय जनगण श्याम जी यहाँ भोपाल में आए थे भारत भवन में। इसके पश्चात जापान में गए और जापान में उनकी मृत्यु हुई अकस्मात। इसके पश्चात इस कला की जो प्रसिद्धि है वो विश्व स्तर पर बढ़ी है। उसके लिए पूरा समाज इस परिवार का आभारी है और आनंद श्याम जी शुरू से लेकर पूरा अपना जीवन इस कला को समृद्ध बनाने में लगे हैं और केवल स्वयं नहीं कर रहे हैं बल्कि डिंडौरी जिले के और बाकी और अन्य क्षेत्रों के सभी जनजाति जो इसमें रुचि रखते हैं उनका प्रशिक्षण और उनको इसका महत्व बताते हुए इसको रोजगार से भी वो जोड़ रहे हैं और इसमें शासन का सहयोग भी वो प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए हम आनंद श्याम जी के भी आभारी हैं कि इन्होंने कला को रोजगार से जोड़ा है और मैं आनंद श्याम जी के भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं उनको और पुनः सम्मानीय कलावती जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने शब्दों को विराम करते। माननीय कलावती जी जिन्होंने प्रथम चित्रकार होने का गौरव हमें हमारे देश को प्रदान किया और इस चित्रकारी को उन्होंने देश से लेकर विदेश तक फैलाया और ये प्रथम महिला हुई और जिनके लिए हम लोगों को जनजाति समाज को बहुत गौरव का विषय है ये। और मैं चाहूंगी कि इनके इस नाम से, इनकी स्मृति के रूप में जरूर पुरस्कार के रूप में कुछ होना चाहिए। इनके नाम से चित्रकारों को पुरस्कार घोषित होना चाहिए और इनकी इस स्मृति को यादगार बनाने के लिए कुछ ना कुछ अपने मध्य प्रदेश शासन को करना चाहिए और वैसे गवर्नमेंट कर ही रही है जनजाति समाज के लिए, तो इस विषय में भी कुछ अच्छा कदम होना चाहिए जो हमेशा के लिए स्मृति के रूप में रहे। और आप देखेंगे कि अभी मध्य प्रदेश शासन ने और भारत सरकार भी इन आदिवासी जनजातियों की जो शिल्प कलाएं हैं और चित्रकला है, खेल कूद है, इन सब को बढ़ावा देने के लिए काफी अधिक काम किया जा रहा है और आप इसका सफल परिणाम अभी समाज में आप देखेंगे। आज तीसरी पुण्यतिथि है और इसीलिए मैं चूंकि जुड़ा हूं यहाँ से, तो मैं इसलिए आज उनके पुण्यतिथि में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया हूँ। नहीं, आगे बढ़ेगा ये काम, ये आप विश्वास मानो। जरूर हम करेंगे, सरकार को भी सुझाव देंगे। वो प्रथम ऐसे महिला गौण चित्रकार है जो महिला होती हुई प्रथम पहली बार यहाँ भारत भवन में आया था और पहली बार चित्र बनाया था। आज जैसे महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो उनके शरण में, अनुसरण में लेकर काम कर रही हैं, तो इसलिए हम उसको पुण्यतिथि में याद करके चित्रकला का जो सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी उन्होंने लगाया है और नए कलाकारों को, महिलाओं को चाहे पुरुषों को आगे बढ़ाने का काम पुण्यतिथि की स्मृति में याद करने के साथ हम लोग करते हैं। हमें चाहते हैं कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए और मैंने सब साहब से, एस कुमरे जी से कल मैंने बात किया था, पूर्व कलेक्टर हैं, अभी भाजपा के सदस्य भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम
राजस्थान के जैसे, गुजरात के जैसे, आंध्र प्रदेश के जैसे, दिल्ली के जैसे, मधुबनी पेंटिंग जैसे हम अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे इस चित्रकला के, गौड़ ट्राइबल चित्रकला के माध्यम से। उसी की देन है जिसको जो हाँ हाँ महाभारत काल, रामायण काल या कोई भी काल हम देखें सनातन परंपरा में, तो उस सब में ये जो चित्रकारी है ये रही है। और जब कंदराओं में, गुफाओं में भी आदि मानव रहते थे तो उन्होंने भी इन ऐसे चित्रों को उकेरा है जब हम देखते हैं गुफाओं में जाके। तो ये पुरानी जो मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ चित्रकला और ये बाकी जो हस्तशिल्प कलाओं में भी परिवर्तन आता गया और ये प्रखर होता गया है।